कुछ दिनों पहले संदीप माहेश्वरी जी के शो में एक गेस्ट आए थे। आज जो हमारे गेस्ट है वो इंडिया के लीडिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स में से एक हैं, जो कि एक वेल नोन इन्वेस्टर थे, बट उनका ट्रेडिंग के बारे में भी काफी ज्यादा एक्सपर्टीज था। और उन्होंने जब ट्रेडिंग के बारे में बताया, संदीप सर ने पूछा, तो वहां पे जो चर्चा हुई, systems and AI will be able to do that much faster at much larger scale and probably even identify things जो शायद हम as humans नहीं देख पाएंगे. Trading is an entirely mathematical game. दिस इज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि अगर ऐसा है, इफ इट्स अ मैथमेटिकल गेम, देन एआई बेस्ड टूल्स कैन प्ले इट मच बेटर देन अ ह्यूमन। Yes. उस चर्चा से थोड़ा कुछ मुझे लगा कि बहुत ज्यादा ही डाउट वाला बातें स्टार्ट हो गया। आने वाले 3-4 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, दैट इज बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। एंड वहां से जो एक बिगिनर बंदा अगर उस वीडियो को देखेगा तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि असल में है क्या। और जैसे कि एआई पर बात आया कि ट्रेडिंग में एआई का क्या रोल होने वाला है, क्या दुनिया बदल देगा ट्रेडिंग का, क्या ट्रेडिंग पूरा एआई करेंगे, एक बिगिनर के माइंड में बहुत सारा ये सब डाउट आता है। जो एक पहुंचे हुए ट्रेडर है, जो कि कर रहे हैं मार्केट में 2-4 साल से काम, उसके माइंड में ये सब डाउट नहीं आएगा। बट जो बंदा स्टार्ट करना चाहता है मार्केट में, वो इस चीज से कंफ्यूज हो जाएगा कि यार अभी मैं कदम रखूंगा और एआई का जमाना आ गया। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा क्लैरिटी देने वाला हूं कि क्या है असलियत में ट्रेडिंग, और कैसे एआई का कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है, और क्या ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, माइनस सम गेम है, और 3% का सक्सेस रेट है, रैंडम है, नॉन रैंडम है, पूरा डिटेल। आपने अगर वो वीडियो नहीं भी देखा है तो इस वीडियो में आपको एज अ बिगिनर बहुत वैल्यू मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला मैंने डाउट देखा है कि लोगों को क्या लगता है कि ट्रेडिंग से पैसा जनरेट होता है। मतलब कि आप जब कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 केजी सरसों का बीज है और आपके पास एक खेत है, आप उस खेत में अगर सरसों का बीज बोओगे तो फिर हो सकता है 50 किलो सरसों उगा लोगे, तो आपने 50 केजी सरसों जनरेट किया। लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है तो यहाँ जनरेट नहीं होता। बिजनेस में पैसा जनरेट होता है, आपने वैल्यू क्रिएट किया, बट यहाँ पे पैसा जनरेट नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ। आपने ट्रेडिंग किया, किसी ने लूज किया। तो आपने अगर 1000 कमाया तो किसी ने 1000 रुपए लूज किया। आपने अगर इतना बड़ा अमाउंट कमाया है तो इतना इतना करके बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है। कैसे? जब भी आपको एक बाय ऑर्डर लगाते हो या फिर सेल ऑर्डर लगाते हो, तो एक बायर और सेलर होता है कि नहीं ऑलरेडी आपके साथ। अगर आप बाय लगा रहे हो तो सेलर है, सेल लगा रहे हो तो बायर है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में ओपोनेंट ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसको लॉस हो रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग में पैसा जनरेट नहीं होता, ट्रेडिंग में पैसा ट्रांसफर होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग अभी के मार्केट में फैला हुआ है, जो बिगिनर लोग आ रहे हैं, और इस वीडियो में भी क्रिएट हो गया वो कंफ्यूजन, तो वो ये है कि ट्रेडिंग जो है वो एक टेक्निकल स्किल है, और अगर कोई इस चीज को सीख ले तो फिर वो मार्केट से पैसा कमा सकता है। ट्रेडिंग एक टेक्निकल स्किल नहीं है। क्या होता है टेक्निकल स्किल? एक ऐसा स्किल जिसको आप अगर 10 आदमी को सिखाओ तो 10 आदमी सेम रिजल्ट लेके आएगा। मैं अगर 10 आदमी को एक बांस छील के एक टोकरी बनाने के बताऊं तो 10 आदमी बांस छील के टोकरी बना देंगे। लेकिन मैं अगर 10 आदमी को ट्रेडिंग करना सिखाऊं तो उसका रिजल्ट अलग होने वाला है, क्योंकि वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप कौन हो, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ओपोनेंट कौन है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 सिटी के बीच मैच चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं रांची और बोकारो, झारखंड से हूं मैं, तो दोनों का जीतने का चांस आपको लगभग सिमिलर दिखेगा। बट मान लो बोकारो बहुत अच्छा मेहनत करके आया और ओपोनेंट आ गया इंडियन क्रिकेट टीम, रोहित शर्मा, विराट कोहली वाला टीम। तो अब क्या लगता है आपको? अब रांची या बोकारो जो भी है उसके पास एज रहा नहीं। अब आप बोलोगे यार इंडिया टीम जीत जाएगा, क्योंकि उनका स्किल सेट, उनका माइंड सेट, उनका एक्सपीरियंस उनसे काफी ज्यादा और उनका रिफाइन किया हुआ टीम है। तो वही बात हो जाता है कि आप क्या हो ये सेकेंडरी है। अगर मैं अपने 10 ट्रेडर को सेम चीज सिखा दूं और 10 लोग आपस में ही ट्रेड करेंगे, किसी का ट्रेड जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि ये भी बाय लगा बैठेगा, वो भी बाय लगा बैठेगा, किसी का सेल ऑर्डर फुलफिल ही नहीं होगा। तो एक दूसरे को ये लोग कैंसिल कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे आपका ओपोनेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पैसा आप यहाँ पे तभी कमा पाओगे जब आपका ओपोनेंट आपसे वीक है, चाहे माइंडसेट में हो, नॉलेज में हो, पावर में हो, या फिर एज के मामले में हो। और आप अगर स्मार्ट हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप से ज्यादा स्मार्ट अगर वहां पे मार्केट में लोग अवेलेबल हैं तो फिर आप लूज करोगे। आज आप कमा रहे हो और अचानक से क्या हो ना कि मार्केट में सब लोग आपसे एडवांस हो जाए, आपको जो पता है वो सारे लोगों को पता चल जाए, तो वो चीज आपके लिए एडवांटेज नहीं रहेगा। जैसे कि इंडियन टीम वर्सेस उसी टाइप का कोई सेम स्किल सेट का दूसरा टीम, तो जब वीक और स्ट्रांग के बीच में फाइट होता है तो स्ट्रांग जीतेगा, बट जब ओपोनेंट आपसे ज्यादा तगड़ा होगा तो फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा जो डिफरेंस है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वाला जो माइंडसेट होता है, देखो जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो वहां पे फंडामेंटल बहुत काम करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा लॉन्ग टर्म में, अच्छा परफॉर्म किया, ज्यादा बिजनेस बढ़ाया, रेवेन्यू ग्रोथ, ये सब आगे बढ़ा तो कंपनी आगे बढ़ेगी। ये सब चीजों में खराब हो रहा है तो कंपनी पीछे जाएगी, कुछ फ्रॉड कर रहा है तो कंपनी नीचे गिरेगी। लेकिन एक बात आप समझो कि इंट्राडे में या फिर 1-2 दिन में कंपनी का फंडामेंटल तो बदलने वाला है नहीं। 5 मिनट में एचडीएफसी बैंक का क्या फंडामेंटल चेंज हो जाएगा? तो उस हिसाब से उस प्राइस को तो खड़ा रहना चाहिए। फिर वो फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है? 1% 2% ऊपर नीचे क्यों कर रहा है? और ये कर रहा है तो फिर कहां से हो रहा है ये चीज? ये हो रहा है लोगों के बिहेवियर में। बहुत सारे ट्रेडर हर 5 मिनट में, 2 मिनट में एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, लूज कर रहे हैं,
और ये चीज होता है मास बिहेवियर। और लोगों को क्या लगता है कि मार्केट रैंडम है, मार्केट रैंडम है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट का बात तो आपने समझ गया, लेकिन ट्रेडिंग में मार्केट रैंडम इसीलिए नहीं है कि ये जो प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, ये असल में प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, लोगों का इमोशन है जो ये चीज करवा रहा है। एक बहुत बड़ा स्टडी हुआ था कि आईट्यून्स पे कौन सा म्यूजिक बजेगा, उस चीज का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता था कि क्या बुलिश रहेगा मार्केट या बियरिश रहेगा मार्केट। बड़े बड़े इन्वेस्टर का अगर मान लो अच्छा म्यूजिक बजा तो वो लोग बाय करते थे, सेल करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर एक इन्वेस्टर है जिसके पास 10-20 हजार करोड़ का कैपिटल और वो घर में झगड़ा करके आया है अपनी वाइफ से और उनका माइंड फ्रस्ट्रेट है, वो आया किसी स्टॉक में 50 करोड़ का शॉर्ट पोजीशन मार दिया, मार्केट वहां से बेवजह गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इमोशन खराब है। तो ये तो था मेजर, लेकिन छोटा लेवल पे समझो कि हर प्राइस पे कुछ लोग फियर करते हैं, कुछ लोग ग्रीड करते हैं, कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। आज अगर मैं आपको बताऊं कि टेलीग्राम पे मैं 10 ट्रेड दूंगा तो 7 ट्रेड नहीं चलेगा, तो आप मुझे बताना। आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको दिखा दूंगा 10 में से 7 ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन मैन इंपॉर्टेंट क्या है? मैथमेटिकल गेम, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए कि जब आप सही हो तो इनफ पैसा बनाओ, और जब आप गलत हो एक छोटा सा माइनर मिस्टेक करके निकल जाओ मार्केट से। दूसरा, मार्केट रैंडम इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर मार्केट रैंडम है तो रिजल्ट 50-50 होना चाहिए। 100 बंदे अगर मार्केट में आए तो 50 बंदे लॉस करेंगे, 50 बंदे प्रॉफिट करेंगे। ये होता है रैंडम रिजल्ट। फिर 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है? और चलो 10-20% ट्रेडर ब्रोकरेज के कारण, टैक्सेस, जीएसटी, एसटीटी के कारण लॉसेस में। फिर भी मार्केट तो आपको कोई भी चीज के लिए ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा कि आपको बाय करना है, सेल करना है। आप बोले बाय करना है, आपको मार्केट ने दिया नहीं, सेल करना है, आपको मार्केट ने दिया। मार्केट हमेशा आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी ओपन किया हुआ है आपके सामने कि आप जब चाहो एंटर कर सकते हो, जब चाहो एग्जिट कर सकते हो, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। उसके बाद भी अगर 80% लोग लॉस कर रहे हैं तो कुछ तो सिमिलरिटी है जो 80% लोग फॉलो कर रहे हैं बार बार। तो अगर वो 80% को रैंडम रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बाकी का जो टॉप पे 5% है वो भी रैंडम से नहीं गया, वो भी तुक्का लक से नहीं गया, उसका भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? 10 का प्रॉफिट 100 का लॉस, उनका 10 का लॉस 100 का प्रॉफिट। सिंपल चीज है। इसीलिए अगर रैंडम है मार्केट तो रिजल्ट शुड बी 50-50, बट रिजल्ट इतना डिफरेंस है क्योंकि मार्केट रैंडम नहीं है, एक सेम इमोशन है। अगर आप सबका ट्रेड्स बुक जाकर चेक करोगे तो आपको एक ही मिस्टेक दिखेगा कि लॉसेस बड़े 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 बड़े, प्रॉफिट छोटे 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 छोटे। यही चीज का ऑपोजिट जो कर रहे हैं, मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, तो किसी भी हिसाब से तो ये रैंडम नहीं है। अब बात करते हैं एआई का। फाइनल एआई फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, जो भी है, मार्केट में एआई का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होने वाला है। आने वाले टाइम में लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एआई कुछ ज्यादा ही एडवांस हो जा रहा है। तो समझो बात को, एआई एक एज है। एज क्या होता है कि 100 आदमी ट्रेड करने आए, आपके पास कुछ एज है तो आप उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, अब इमेजिन करो कि ग्राउंड है जिसमें लड़ाई चल रहा है, सब अपना हाथ से लड़ रहे हैं, पैर से लड़ रहे हैं, यही सब लड़ाई चल रहा है। अब वहां पे क्या है, किसी के पास कुछ एज नहीं है, जो थोड़ा कमजोर है वो फाइट में हार जाता है। फिर कोई नया ताकतवर बंदा आता है, कुछ दिन में वो प्रैक्टिस करके वो फिर डिफीट करता है, थोड़ा वो वहां पे अपना दबदबा कायम करता है। लेकिन उसी में से एक बंदा है जिसके हाथ एक डंडा लग गया। अब क्या करेगा? वो सबको पीटेगा, इसको मारा उसको मारा। अब उसके हाथ में एक एज आ गया, डंडा किसी के पास नहीं है। लेकिन कितना दिन? क्या सब लोग मार खाते रहेंगे बैठ के? नहीं खाएंगे। उनको भी दिखता है ना कि भाई बार बार लॉस हो रहा है, तो कुछ दिन में उसमें से और कुछ बंदे डंडे लेके आएंगे। फिर जिनके हाथ में डंडा था वो कोई एज नहीं रहा उनके पास, हाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है उनको डंडा चलाने का, वो मानता हूं, बट अभी हाथ दूसरे के हाथ में भी डंडा आ गया है और कुछ दिन के बाद सबके हाथ में डंडा आ जाएगा। अब वहां डंडा कोई एज नहीं रहा। उसी टाइप से डंडा का लड़ाई चल रहा, कोई एक्सपर्ट डंडा मारने वाला, कोई एक्सपर्ट डंडा चलाने वाला हुआ, कोई नॉर्मल डंडा चलाने वाला हुआ, तभी एक बंदा तलवार लेके आएगा। अब उसके पास एज है, लेकिन फिर क्या सब कोई मर जाएंगे? नहीं, कुछ दिनों में फिर लोग रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ बंदे तलवार लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे सब तलवार लेके आ जाएगा। ये चीज हाइपोथेटिकल बात नहीं है, काल्पनिक चीज नहीं है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। निकोलस दरवाज एक डांसर थे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने पूरा पैसा कमाया। क्या जिंदगी भर ब्रेकआउट ट्रेडिंग चलेगा? नहीं, सब ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीख गए, सबने सपोर्ट रेसिस्टेंट पढ़ा, अभी सब प्राइस एक्शन सीख रहे हैं। तो जो चीज सब सीख लेंगे फिर वो एज रहेगा नहीं। उसी टाइप से डंडा से कोई गन लेके आएगा, एक दिन बाद सबके हाथ में गन रहेगा। अगर ऐसा आपको प्राइम एग्जांपल चाहिए तो आज के टाइम में 2 कंट्री में अगर वॉर होता है तो वॉर इतना लंबा कैसे चल जा रहा है? वॉर तो 2 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। आप अगर एडवांस होते हो तो सामने वाला भी आपके साथ एडवांस हो जाता है। वैसे ही अगर कोई बंदा एआई यूज कर रहा है, जो कि कर ही रहा है, अभी कर रहा है एआई यूज, ठीक है, बाद में तो ये चीज खत्म हो जाएगा। एआई का एडवांटेज लोग अभी ले रहे हैं, एल्गो डिजाइन करके, ऑटोमेट करके हर चीजों को। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि कब तक लोग लॉस करेंगे? चलो आप लॉस कर भी लो, जो बड़े प्लेयर्स हैं, एचएनआई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो क्या करेंगे कि एक कोई इंस्टीट्यूशनल, हम लोग तो एक छोटा सा प्यादा है, लड़ाई तो 2 बड़े जाइंट्स में हो रहा है ना, तो उसमें से कोई एक इंस्टीट्यूशन अगर एआई का यूज कर रहा था, क्या दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं करेगा? उसके पास पैसा नहीं है, वो भी करेगा। और अगर धीरे धीरे सब कोई एआई लेके आ जाएंगे तो फिर वो कोई एज नहीं रहेगा। सबके हाथ में डंडा, सबके हाथ में तलवार, सबके हाथ में मशीन गन, वहां पे सबके हाथ में एआई। तो यहाँ पे क्या एज होगा? उस समय अगर कोई ह्यूमन माइंड से ट्रेड करेगा ना, अपना ब्रेन यूज करके, तो वहां ह्यूमन माइंड वाला एज हो जाएगा। क्योंकि मैटर क्या है, आप कौन हो मैटर नहीं करता, आपका ओपोनेंट कौन है ये मैटर करता है। इस वीडियो से मैंने थोड़े से डाउट क्लियर कराए कि ट्रेडिंग क्या है और
विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ संदीप सर का, तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैं डिफेम वाला वीडियो, मुझे लगा कि इस चीज को लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी अगर मार्केट में हो तो ज्यादा बेटर है। बाकी आपका मन, अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच समझ में आए कि मार्केट में काम कैसे करना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, पास्ट ट्रेड भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट रैंडम है या मार्केट रैंडम नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।